नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी और यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये ओपीडी ओ वाली है, आप लाइन में बैठे हुए हैं, डॉक्टर आपको दवाई देगा और सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। उपाय करने पड़ेंगे, आना पड़ेगा। आएंगे नहीं तो फ़ोन पे बात करनी पड़ेगी, वो भी अपॉइंटमेंट लेके। और जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे, जब आप मिलेंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें जो हैं, वो पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे बात ऐसी है कि हम हमेशा आपसे यही कहते हैं कि आपको अपना ध्यान खुद रखना है। कोई भी, चाहे वो हमारे सुनील जी हों, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी आपका ध्यान नहीं रख सकता जब तक आप खुद से प्यार नहीं कर सकते। तो खुद से प्यार करना शुरू नहीं करेंगे जब आपको ये पता है कि मेरी ज़िंदगी में ये हलचल मची हुई है, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई दिक्कत है या कोई और दिक्कत है, आप नहीं आ रहे हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास, तो आपका अपना दुश्मन कौन है? आप खुद हैं। तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, खुद से प्यार करना है, खुद के लिए ज़रिया ढूंढना है। और जब आप सही मन से, सच्चे मन से ज़रिया ढूंढेंगे तो आपको सच्चे उपाय भी मिल जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पे हैं सुनील कुमार जी, और जब वो आज आपसे बात करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं एक सवाल के अंदर जो उसके हल हैं वो छुपे हुए हैं। और जब हल मिलने शुरू होंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये दिक्कत तो मेरे घर में भी है। हालांकि हम ये नहीं चाहते कि आपके घर में कोई दिक्कत हो, लेकिन हम चीज़ें वही लेके आते हैं जो कि अमूमन देखने को मिलती हैं, नॉर्मली घरों में देखने को मिलती हैं। और आज हम किस पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे घर के झगड़े पे, और ख़ास कर किसके झगड़े पे? हम करेंगे हस्बैंड वाइफ के झगड़े पे, यानी पति पत्नी। जब भी कभी ऐसी बात होती है, हम कहते हैं हम तो पढ़े लिखे हैं, कुछ ऐसी बात नहीं हो सकती, जो पति है वो पत्नी पे हाथ नहीं उठा सकता, या पत्नी है पत्नी पति पे हाथ नहीं उठा सकती। आप यकीन मानिए, ऐसा जो हो रहा है, ये जो वायलेंस वाला माहौल हो रहा है, ये ज़्यादातर पढ़े लिखे परिवारों में ही हो रहा है। और उसका असर कहाँ पे पड़ रहा है, ये आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसी के बारे में बात करेंगे। इस चैनल पे आप हमें देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और फिर बाकी बातें तो चलती रहेंगी। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील जी। शुक्रिया। सुनील जी, घरों के झगड़े कोई नई बात नहीं है, शुरू से होते आए हैं, और वही कहते हैं कि जहाँ चार बर्तन होंगे तो आवाज़ आएगी आएगी। लेकिन कभी कभी बर्तन बिक जाते हैं, कभी कभी उतना भी नहीं होता कि घर में हम शांति से बैठ सकें। और ये चीज़ जो ज़्यादातर देखी जाती है, ये पति पत्नी में देखी जाती है। एक वक्त पे वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और एक वक्त ऐसा आ जाता है वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, और मामला इतना गड़बड़ा जाता है कि चेहरे पे नील निशान देखने को मिलते हैं, चोटें देखने को मिलती हैं। और पहले होता था कि पति पत्नी को ऐसे मार रहे हैं, लेकिन अब पत्नियां भी ऐसा करना शुरू हो गई हैं। पुनीत जी, बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया आज, और इसकी ये डिमांड है आज की, और इसके हल जो है वो भी आज की डिमांड है, क्योंकि ये हर घर की कहानी बन चुकी है। तकरीबन एक मोहल्ले में अगर 50 घर हैं तो शायद 45 घरों में ऐसी चीज़ें चल रही हैं। 5 भी अछूते नहीं हैं इस चीज़ से, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। लेकिन आज जो शादियां हो रही हैं वो कितनी कामयाब हो रही हैं, ये कचहरियों में लगी हुई लाइनें बता देंगी। डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है। आंकड़े कहते हैं कि 50% डिवोर्स रेट है वो आज की डेट में हमारे भारत का है। सेपरेशन जो है परिवारों की होती जा रही है, परिवार टूटते जा रहे हैं, बनने से पहले ही परिवार टूट जाता है। अब जिनकी शादी हो गई और अभी बच्चे नहीं हुए और डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो गया, पति अपनी पत्नी पे हाथ उठा रहा है और पत्नी जो है उसका रिवोक करके उसको भी उसका रिजल्ट दे रही है। मेरा मतलब कहने का कि पत्नी भी आज की डेट में अपने पति के ऊपर हाथ उठा रही है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये किस्से में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरे सामने लोग लेके आते हैं, और लेडीज़ के अकेली आगे बताती हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आती हैं। जो पति होते हैं वो आगे बताते हैं, सर मैंने हाथ उठाया, गलती मेरी थी, लेकिन मेरी बीवी ने भी हाथ उठाया, बात बढ़ गई। क्यों हुआ ऐसा, और इसका नतीजा कौन भुगतेगा, ये आपको मैं बताता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर आपकी जो आपका बर्थ चार्ट है, जो स्नैपशॉट है यूनिवर्स का आपकी कुंडली के रूप में जो बन गया, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मिसिंग था, कुछ कमी थी जो किसी ने नहीं देखी और इग्नोर कर दी। वो इग्नोरेंस जो है वो आर्ग्यूमेंट्स में बदलती है, और वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वायलेंस में बदल जाते हैं। और सड़क
पर कब आपके घर के अंदर के झगड़े पहुंच जाते हैं ये आप भी सोचते रह जाते हैं और समाज तमाशा देखता है। आप ये मत समझिए कि सभी लोग आपके दुख से दुखी होते हैं। ये समाज में, इस समाज में, शब्द मेरे थोड़े कड़वे हैं लेकिन सच्चाई है, आपका तमाशा दुनिया देखने के लिए वेट कर रही होती है। जब एक परिवार की शादी होती है वहाँ हज़ारों रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, उसमें से कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ देख के नुक्स निकाल रहे होते हैं। आपने शादी पे अगर 50 लाख भी लगा दिया, 1 करोड़ भी लगा दिया, तो भी बातें करने से बाज नहीं आते। कौन करवाता है ऐसा? राहु। आपकी कुंडली के अंदर ऐसा राहु, छुपा हुआ राहु, खराब राहु, जो आपको बदनामी देता है। जब शादी होती है और जब शादी टूटती है तो कहा जाता है कि ये कलंक लग गया है। खैर, आपको इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे ये समाज है, यहाँ पे सब कुछ होता है। और डिवोर्स अगर होते आ रहे हैं तो ये आज के नहीं होते आ रहे हैं, ये शुरू से होते आ रहे हैं। और डिवोर्स को हमारे समाज में बहुत नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, जबकि फॉरेन में, मैं फॉरेन भी जाता हूँ, वहाँ पे इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से नहीं देखा जाता। बड़ी सिंपल सी बात है, आपकी ज़िंदगी है, लड़के की ज़िंदगी है, लड़के की ज़िंदगी है, दोनों को जीने का अधिकार है, दोनों को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। लेकिन लड़की जो होती है वो दूसरे घर से आती है और वो अपने घर के रूल्स एंड रेगुलेशन जब लड़के के घर में अप्लाई करने की कोशिश करती है तो एक ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट कहाँ होता है? रिश्तों में होता है। और वो ब्लास्ट होके रिश्ते कचहरी में आके खड़े होते हैं और सेपरेशन की बातें शुरू हो जाती हैं। फॉरेन में ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव तरीके से ली जाती हैं। ठीक है, तेरे को मेरे साथ नहीं रहना, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों सेपरेट होंगे, लीगली सेपरेट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का साइन करता है, लड़की साइन करती है, सेपरेशन हो जाती है। दोनों अपने अपने रास्ते, ना उसको वो हरास कर रहा है, ना लड़की लड़के को हरास कर रही है, ना लड़का लड़की को हरास कर रहा है। लेकिन हमारे समाज में मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पे लड़की वाले कहते हैं कि सर ना मैं शादी करूंगी, ना मैं करने दूंगी। सिमिलरली लड़का, सर मैं ना करूंगा, ना मैं डिवोर्स दूंगा, ना मैं इसको शादी करने दूंगा, ना इसकी ज़िंदगी जीने दूंगा। आप अपने समय भी खराब कर रहे हैं, ज़िंदगी भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाले टाइम में जब बाल सफ़ेद होने का टाइम आ जाएगा तब समझ लगेगा कि आपने क्या खो दिया। खैर, मेरी एज इतनी नहीं है जितनी बड़ी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा जो है मेरी एज से ज़्यादा बड़ा है। मैं उस तजुर्बे से बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो होती हैं ये इंसान को बहुत टाइम बाद समझ आती हैं, क्योंकि कुंडली के अंदर इशारे होते हैं, कुंडली के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं। बड़ी छोटे से एग्जांपल देने जा रहा हूँ आपको। कुंडली का 7वां घर शादी के लिए देखा जाता है, नवमांश कुंडली देखी जाती है शादी के लिए, और आपके कुंडली के अंदर सुख स्थान देखा जाता है, शादी के बाद सुख क्या रहने वाला है। लड़की की कुंडली में गुरु देखे जाते हैं और लड़के की कुंडली में शुक्र देखे जाते हैं, तो आपकी शादी जो है वो कर दी जाती है। बहुत चीज़ें इसके अलावा ही होती हैं जो लोग आम तौर पे इग्नोर कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं। छोटा सा तरीका, लड़की का गुरु लड़के के कुंडली पे अप्लाई करके देखिए कहाँ आ रहा है, रिजल्ट आपको सामने मिल जाएगा। लड़के की कुंडली का शुक्र उठा के लड़की की कुंडली के अंदर शुक्र जहां जिस नंबर बैठा है उस नंबर पे शुक्र रख दीजिए, देखिए रिजल्ट क्या आएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये कोई नहीं देखता, ये कोई नहीं देखता। सिर्फ गुण देखे जाते हैं, मंगलिक नॉन मंगलिक देखा, राशियां देखी, बस खत्म, शादी कर दी जाती है। अब शादी हो गई, शादी के बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और खुशियों का टाइम आना शुरू हो जाता है। अब एक छोटी सी नन्ही सी जान आपके अंदर पल रही होती है, और जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, याद रखिएगा, शास्त्र कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है, साइंस बोलती है कि जब बच्चे का जन्म होना होता है, अगर माँ डिप्रेशन में रहेगी, अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होगा, अगर उसको हिट किया जा रहा होगा, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट बच्चे पे आता है। डिसेबिलिटी हो जाती है बच्चों को। आप कई बार आपने देखा होगा बच्चे के कुछ अंग मिस हो जाते हैं, बॉडी पार्ट्स नहीं होते। बच्चा पैदा होता है, बॉडी पार्ट्स नहीं होते, एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ब्रेन डेवलप नहीं हो रखा होता। ये सब एबनॉर्मलिटीज कब आती हैं? जब लेडी को पूरी खुराक नहीं दी जाती, जब लेडी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। क्यों? एस्ट्रोलॉजिकली क्यों? जब आपने प्रेगनेंसी के दौरान वाइफ को कुछ ऐसा निशान दे दिया, कोई ऐसा घाव दे दिया जो उसके दिमाग में चढ़ जाएगा। दिमाग क्या है? माइंड क्या है? चंद्र। जब चंद्र डैमेज होगा उसका इंपैक्ट बच्चे के ग्रहों पर आएगा। इसीलिए कहते हैं जब आखिरी महीने होते हैं तो मदर को, उस लेडी को बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना पड़ता है। जैसे स्ट्रेस आएगा उसका इंपैक्ट बच्चे पे आएगा। इंपैक्ट क्या आएगा? बच्चा चिड़चिड़ा होगा, बहुत चिड़चिड़ा होगा। अगर बचपन में होगा, जब बोल नहीं सकता तो बहुत रोएगा, इतना रोएगा आप परेशान हो जाएंगे, ना सोएगा ना सोने देगा। क्यों? आपके
खराब चंद्र का इम्पैक्ट बच्चे के ग्रहों पे था, बच्चे की कुंडली में आ गया, बच्चे के माइंड के ऊपर आ गया, चिड़चिड़ा, रोने वाला, बहुत रोने वाला। आप सोचेंगे कि मेरा बच्चा रोता क्यों, आप नज़र उतारने की तरफ जाएंगे, लेकिन जड़ क्या थी वो आपने नहीं पकड़ी। आप उपाय करने की तरफ चल पड़े कि मुझे उपाय करके बच्चे का रोना ठीक करना है। उपाय तो आपने कर लिया, लेकिन जो उसकी जड़ है उसको ठीक कैसे करेंगे। तो जिनकी शादियां आज की डेट में हो रही हैं, जिनकी शादियां हुई हैं, कृपया करके इस चीज़ का ध्यान रखिए, कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चे का ध्यान रखिए कि बच्चे की नेचर ऐसी ना हो जाए कि उसका खामियाजा मदर को, फादर को, आपके दादा दादी को भुगतना पड़े। चिड़चिड़े बच्चे बहुत तंग करते हैं। इनको कहते हैं कि इनको बच्चे को कुछ बोलो और बच्चा आगे से उल्टा जवाब दे। ये भी वही बच्चे होते हैं जिनको प्री मैच्योर टाइम पे पैदा किया जाता है और जिनको डिप्रेशन के दौरान पैदा किया जाता है, जिनको स्ट्रेस के दौरान पैदा किया जाता है। ये बच्चे बहुत खराबी करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना आपको चैन से रहने देते हैं, स्ट्रेस आपको बहुत देंगे और माँ हमेशा चिंता करती रहती है कि मेरा बच्चा कुछ करेगा या नहीं करेगा। ये केसेस मेरे पास आते हैं, वही केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और जड़ जो इसकी है ये मैंने आपको बता दी है। तो मतलब एक मियाँ बीवी के झगड़े में बच्चे तक की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो बात ऐसी है कि खुद को सुधारने में भला है, खुद की कुंडलियों को पास की नज़र से देखने में भला है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि आने वाला टाइम यानी आने वाली पीढ़ियां जो हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ आगे जाए और फिर वो चीज़ें जब आगे जाती जाएंगी तो फिर हम कैसे डिमांड कर सकते हैं खुद की ज़िंदगी से कि हमें सुख मिलेगा। तो सुख पाना है, खुद का ध्यान खुद रखिए, अपनी कुंडलियां लेकर आइए, सुनील जी के पास आइए, या आपको लगता है कि आपके पास कोई और एस्ट्रोलॉजर है, आप उनके पास जाइए जिन पे आप विश्वास करते हैं, लेकिन इस चीज़ को हल्के में मत लीजिए। क्यों हो रहे हैं घर में झगड़े, क्यों ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे को मारने तक की नौबत आ गई है, क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग इस वजह से जेल तक काट रहे हैं, बहुत सारे लोगों पे इस वजह से केसेस तक चल रहे हैं और बहुत सारे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई मार खा रहा है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। खैर हम कोशिश करेंगे कि ऐसी बातें उठाते रहें ताकि आपको ये समझ में आती रहे कि ज़िंदगी को कैसे हल्के में नहीं लेना है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी पे बात करेंगे और कुछ बातें और। गुड लक रिपोर्ट, द एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोज ऑफ योर बर्थ चार्ट। आपकी जन्म तारीख के आधार पर गहन शोध करने के बाद बड़ी बारीकी से तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में ग्रहों के आधार पर आपकी किस्मत में उत्पन्न होने वाली तमाम घटनाएं, जैसे जमीन जायदाद का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख, सुख सुविधा, ऐशो आराम, वाहन सुख, शादी का सुख, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जीवन साथी की नेचर, जीवन साथी की दिशा, संतान सुख, पैसा, कर्जा, दुख तकलीफ, आपके दुश्मन, आपकी एजुकेशन, कौन सा प्रोफेशन चुने जो देगा आपको जीवन में सफलता, कुछ ऐसे योग जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। आपके लिए कौन सा दान जरूरी है, कौन सा ऐसा दोष लगा है आपकी कुंडली में जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सा ऐसा सटीक उपाय है जो देगा आपकी परेशानी का हल। सो उठाइए फोन, बुलाइए अपनी गुड लक को अपने घर। अपनी गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए इस नंबर पे अपनी बर्थ डिटेल नोट करवाएं। सहयोग मूल्य केवल 2500 रुपए। ये राशि आपको रिपोर्ट मिलने पे देनी होगी। हमारा नंबर है 9779142142। यदि आप किसी तरह की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आज ही अपनी गुड लक रिपोर्ट जरूर बनवाएं। रिपोर्ट बनवाते समय आप अपना कोई एक जरूरी सवाल साथ में लिखवाएं, जिसका उत्तर उपाय सहित आपको रिपोर्ट के साथ दिया जाएगा, या कोई भी एक प्रश्न जो इस वक्त आपको परेशान कर रहा है। गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए हमारा नंबर है 09779142142। ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी और आज हम बहुत ही गंभीर टॉपिक जो है, मुद्दा जो है वो लेकर आए हैं और इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा हो रहा है
कि इसको असॉल्ट का नाम भी दे देते हैं, कुछ ऐसा नाम भी, शोषण भी कह देते हैं इसको। शोषण कैसे हो रहा है? शोषण आपकी ज़िंदगियों के साथ हो रहा है, शोषण आपके शरीर पे हो रहा है जब आपको मार पड़ रही है, शोषण आपके जहन में हो रहा है, आपके दिमाग में हो रहा है, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सहनी पड़ रही हैं, आप स्ट्रेस में हैं। और जो शोषण है वो उस बच्चे के साथ भी हो रहा है जो कि दुनिया में अभी अभी आया है, जिसको आए हुए कुछ साल हो गए हैं, या फिर जो अभी पेट में ही है, दुनिया में आया ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो अच्छी हो, तो फिर प्लीज़ अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसका उपचार करने की कोशिश कीजिए, उसका इलाज करने की कोशिश कीजिए, ज्योतिष में उपाय ढूंढिए, आपस में बात कीजिए। अपने घर में जो कोई प्रॉब्लम है वो आपको खुद ही ठीक करनी पड़ेगी। तो आपको पता है ना कि आप सुनील जी से कैसे मिल सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिल सकते हैं, आप उनको फ़ोन भी कर सकते हैं, जो लोग खुद नहीं आ सकते वो फ़ोन कर सकते हैं। और आप इस चैनल के अलावा यूट्यूब पे भी उनको देख सकते हैं। अगर कोई एपिसोड मिस कर जाए या फिर आपका दोबारा देखने का मन करे, या आपसे रिलेटेड हो, आप अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हो कि देखो ये हमारी प्रॉब्लम की तरह ही आज ये प्रॉब्लम डिस्कस की गई है, तो उसके लिए यूट्यूब भी है। बाकी हम कोशिश करते हैं कि बीच बीच में कुछ एक एपिसोड्स जो डिमांड पे होते हैं उनको हम कहीं कहीं रिपीट ज़रूर डाला करेंगे, क्योंकि वो आपकी डिमांड होगी और आप चाहते होंगे कि उसको एक बार फिर से आप अपने परिवार के साथ देखें। तो उसी बात पे आते हैं। उसके बाद हमने गुड लक रिपोर्ट पे भी बात करनी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। आज का लकी कॉलर तो नहीं कहेंगे, लेकिन लकी उसको क्या कहेंगे? व्यूअर हमारे, व्यूअर, हाँ, लकी व्यूअर कहेंगे। तो लकी व्यूअर कौन होंगे जिनकी गुड लक रिपोर्ट जो है वो बनेगी, तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले इसी के बारे में बात करते हैं। घर के झगड़ों के बारे में हम बात कर रहे थे, आने वाली पीढ़ी के बारे में बात कर रहे थे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इतना कुछ, क्योंकि डिवोर्स रेट की हमने बात की, लेकिन बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में आज भी हैं जो डिवोर्स नहीं लेते हैं, जो वहीं रहेंगे, मार खाते भी रहेंगे, मारते भी रहेंगे, लेकिन रहेंगे साथ ही। उनके लिए भी कोई टॉनिक है? बिल्कुल है जी। पहले तो कानून ही कहता है और हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आप ये चीज़ सहन भी कर रहे हैं, वायलेंस, मारपीट सहन कर रहे हैं, तो आप खुद भी अपराधी हैं। मारना तो वायलेंस तो अपराध है ही है, सहना भी अपराध है। मैं ये नहीं कहता कि आप उठिए और आप जाके पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। मैं कहता हूँ हम एस्ट्रोलॉजी पे बात कर रहे हैं, मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको इसका हल बताने जा रहा हूँ। जिनको लग रहा है कि उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और कहीं ना कहीं बाहर भी उनका ध्यान है, मेरी तरफ इंटरेस्ट कम हो गया है, क्योंकि ये कॉमन एक डायलॉग है जो आम तौर पे लेडीज़ बोलती हैं कि सर मेरे में इंटरेस्ट कम हो गया है, ध्यान नहीं देते, बात नहीं सुनते, मुझे लगता है कि कहीं बाहर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ है या नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है। शक पैदा कौन करता है? राहु पैदा करता है। कहीं ना कहीं कुंडली में राहु खराब है। खराब होने की वजह से आप पे असॉल्ट हो रहा है। लड़के की बात भी कर रहा हूं मैं, लड़के को भी असॉल्ट हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आज की डेट में लड़के ही लड़कियों को हिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उल्टा भी है। लड़के सहन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों सफर हो रहे हैं। उपाय क्या करना है? टिप हमारे कुंडली में, हमारे शो में हमेशा होता है। यहाँ मैं आपको बिना मांगे एक टिप देने जा रहा हूँ, और इतना इफेक्टिव टिप आप करके देखिएगा, आपको रिजल्ट जरूर आएगा। इसका आपको जो है बहुत जल्दी से आपको इसका रिजल्ट जो देखने को मिल जाएगा। 2 गोमती चक्कर लीजिएगा। दिन कौन सा चूज करना है? थर्सडे का, वीरवार का। 2 गोमती चक्कर लीजिए, रेड पेन के साथ दोनों पे मियाँ बीवी का नाम, अपना और अपने हस्बैंड का नाम, और लड़का अगर कर रहा है तो अपना और अपनी वाइफ का नाम लिख के सेती सरों में डाल के, लाल कपड़े में डाल के किसी ऐसी जगह रख दीजिए जहां पे कोई छेड़ ना सके। बस इतना सा काम आपको करना है। चीज़ें सारी ओरिजिनल होनी चाहिए, वरना अगर आप कॉपी लेते हैं, डुप्लीकेट लेते हैं, तो 0 रिजल्ट आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। डेडिकेशन से करिए, सुबह के टाइम कीजिएगा, वीरवार का दिन होगा। उपाय दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 2 गोमती चक्कर लीजिएगा, लाल पेन के साथ मियाँ बीवी का नाम लिखिएगा, सेती सरों में डालिएगा और लाल कपड़े में डाल के किसी ऐसी जगह रख दीजिएगा जहाँ पे बच्चे या कोई हाथ जिनका ना पहुँच सके। देखिएगा कुछ दिनों में हस्बैंड का ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया है, और एक बॉन्डिंग जो मिस हो रही थी वो बॉन्डिंग जो है दोबारा बननी शुरू हो जाएगी। आप कोई ऐसा स्टेप मत लीजिए जिससे घर टूटे। हमेशा घर जोड़ने की बात मैं हमेशा करता हूँ, और अपने को घर ही जोड़ने हैं, अपने को परिवार जोड़ने हैं, परिवार तोड़ने नहीं हैं। तो ये एक ऐसा उपाय है जिससे आप परिवार जोड़ने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और मेरी हर जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो इस शो को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया घर
जोड़िए, तोड़िए मत। इकट्ठे बैठ के परिवारों में किसी टाइम पे इकट्ठे बैठ के खाना खाया जाता था। आज वो चीज़ ख़त्म हो रखी है। बच्चा किसी और समय पे खाना खा रहा है, फादर किसी और समय पे खा रहे हैं, दादाजी किसी और समय पे खा रहे हैं, परिवार अलग अलग हिसाब से खाना खा रहा है। एक जगह बैठिएगा और खाना खाते समय कम बोलिए, बुद्ध खराब नहीं होगा। कम बोलेंगे, बुद्ध खराब नहीं होगा। खाना खाते आमतौर पे आज की डेट में क्या होता है, अगर परिवार इकट्ठे बैठ भी जाएं तो डिस्कशन शुरू हो जाती हैं। आगे पीछे टाइम मिलता नहीं हमें बैठने को, तो आज ये बहाना होता है खाना खाने के समय पे हम इकट्ठे बैठे हैं और हम कुछ कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ें जिससे हम डिस्कशन पे ले सकें। और डिस्कशन आप खाना खाते खाते करते हैं। खाना खाते वक्त कम से कम बोलिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा मत बोलिए। जब आप खाना खाते खाते बोलते हैं, बुद्ध डैमेज हो जाता है, बुद्ध खराब हो जाता है। क्योंकि मुझे हर चीज़ में साइंस और एस्ट्रोलॉजी दिखती है, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, घर में करने वाली चीज़ें बताता हूँ कि आप घर से शुरू कर दीजिए, यहाँ से इलाज होना शुरू हो जाएगा। तो खाना खाते हैं कम बोलिए, ना बोलिए, बुद्ध आपका खराब। आपके घर के अंदर बुद्ध का, आपके घर के ऑरा के अंदर बुद्ध का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो फ्लोट होती रहेगी, वो खराब नहीं होगी। और बुद्ध किससे जो है, व्यापार से, व्यापार में दिक्कत आती है। इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिए परिवार इकट्ठे बैठ के एकजुट होके आगे बढ़े। टूटने की, सेपरेशन की बात आपके घर में ना हो। आपने व्यापार की बात की, तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है पति पत्नी का झगड़ा, ये घर की बरकत से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है जी, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। देखिए, एक परिवार है छोटा सा और डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक व्यापारी है, कोई व्यापारी परिवार है, एग्जाम्पल में व्यापारी परिवार की ले लेते हैं। अब वो इंसान, वो बंदा जो आपके हस्बैंड है, झगड़ के गए या किसी न किसी वजह से ऐसा क्लेश करके गए अपनी दुकान पे, और वही ऑरा, वही एनर्जी वो अपनी दुकान पे जाके लेके जा रहे हैं, और वही नेगेटिव एनर्जी उनकी दुकान के अंदर वो एंटर करती है। ग्राहक चढ़ेगा, ग्राहक सामान नहीं खरीदेगा, क्योंकि आपकी दुकान का ऑरा नेगेटिव है। आपने कई बार नोट किया होगा, 4 दुकानें होंगी या 3 दुकानें होंगी या 2 दुकानें होंगी, सेम सामान बेच रहे हैं, सेम माल बेच रहे हैं। एक दुकान पे ग्राहक उतरने का नाम नहीं ले रहा और एक दुकान पे ग्राहक चढ़ने का नाम नहीं ले रहा। आपने या आपके जो कंपेटिटर है उसने कोई अच्छा ऐसा सामान रखा है जो आपने रखा हुआ, आपने उससे बढ़िया रखा हुआ है। आपने ऑफर भी लगा दी कि मेरे यहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर भी ग्राहक चढ़ने को राजी नहीं है। ये चीजें सारी कनेक्ट हो रखी हैं। जो इंसान घर से लड़ाई झगड़ा करके अपनी दुकान पे, अपनी गद्दी पे बैठता है, वो गद्दी जो होती है नेगेटिव हो जाती है। वरदान आपके बिजनेस को है, वरदान आपकी गद्दी को है। गद्दी किसकी है? शिव जी की गद्दी है। और जब आप झगड़ा, लड़ाई, क्लेश करके वो नेगेटिव ऑरा लेके चलते हैं घर से, और नेगेटिव कदमों के साथ आप अपने दिमाग को में नेगेटिव चीजें लेके आप दुकान की गद्दी पे बैठते हैं, ग्राहक नहीं आएगा। आप लाख उपाय करा लीजिए, हजारों खर्च लीजिए, वास्तु करा लीजिए, दुकान नहीं चलेगी, ग्राहक नहीं आएगा। आएगा तो सामान देख के छोड़ के चला जाएगा। दुकान पे आपको शाम सुबह जैसे बेरंग आए थे वैसे बेरंग लौटना पड़ेगा। 10 रुपए भी गले के अंदर नहीं आएंगे, कई बार सिर्फ 50 रुपए गले के अंदर आएंगे, 100 ही गले के अंदर आएगा। और आप कर रहे हैं उपाय, लेकिन आप ये नहीं देख रहे मैं किसको खराब कर रहा हूं, मैं अपना शुक्र खराब कर रहा हूं। लड़कियां अपना गुरु खराब कर रही हैं। गुरु समझदारी है, शुक्र सुख है। और सुख और समझदारी अगर मिल जाए तो मेरे हिसाब से दुनिया में भाग्यशाली इंसान कोई नहीं है। शुक्र को खराब करेंगे जब आप वाइफ को डिस्प्यूट करेंगे, वाइफ को आप हिट करेंगे, वायलेंस करेंगे, शुक्र खराब करेंगे। शुक्र हंसी है, स्माइल है। मैंने बहुत बार बताया कि जो इंसान हंसता है उसका शुक्र बहुत अच्छा होता है, और ऐसे इंसान को उसके आसपास पॉजिटिव एनर्जी रहती है, और जो लोगों के मुंह में स्माइल होती है उनकी ज़िंदगी में दुख दूर से ही वापस चले जाते हैं, क्योंकि शुक्र बहुत स्ट्रांग है। शुक्र स्ट्रांग होते हैं, लग्जरी देते हैं। होटल्स, पब्स, बार्स, जितने भी लेट नाइट डिस्कोस चलते हैं, डिस्को थीक्स होते हैं, जितने भी फंक्शंस चलते हैं, ये सब शुक्र इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसलिए शुक्र खराब मत कीजिए। जिस सुख के लिए आप भाग रहे हैं, जो पैसा आप कमाने जा रहे हैं, पैसा आपके पास कैसे आएगा? सुख आपकी ज़िंदगी में है नहीं, पैसा कैसे आएगा? ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो काइंडली हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लीजिए इसका उस औरत के अंदर क्या घाव जाएगा। वो शायद सारी ज़िंदगी, क्योंकि एक औरत ऐसा इंसान भगवान ने पैदा किया है, सब कुछ सह सकती है, सब कुछ सह सकती है, लेकिन अगर आप हाथ उठाते हैं वो नहीं सह सकती।
सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान की है, वो डैमेज हो जाती है। और उसका घाव, निशान जो होते हैं आप भर देंगे, घाव जो होंगे वो आप भर देंगे, जख्म होगा आप भर देंगे, लेकिन ये जो रूह के ऊपर दाग लगते हैं ये कभी नहीं भरे जाते। तो काइंडली ऐसा स्टेप उठाने से पहले 100 बार सोचिए बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वाइफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा और आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, फिर ये स्टेप उठाइए। तो मुझे लगता है कि ये वाली बातें जो हम अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे तो आधा सुख तो वैसे ही आ जाएगा। बाकी कौन है आज खुशनसीब, किसके नाम की बनेगी गुड लक रिपोर्ट, ये हम आपको बताना चाहते हैं। ये हैं अमृतसर से विक्रम कपूर और ये इनका नाम चुना गया है, इनके नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनके नाम पे बनेगी गुड लक रिपोर्ट और आप भी लगातार लिखते रहिए, आप भी लगातार फ़ोन करते रहिए, आप भी लगातार जो है वो देखते रहिए। अगर आपको हाथ से लिखी हुई, यानी कि हाथ से लिखी हुई बात समझते हैं ना आप, ईमेल्स के ज़माने में, टाइपिंग के ज़माने में, फ़ोन के ज़माने में कोई हाथ से कुछ लिख के दे रहा है, वो भी उपाय जो अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आपकी ज़िंदगी को और बेहतर करने वाले हैं, तो इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। इसमें प्यार भी है, इसमें विश्वास भी है और सबसे बड़ी चीज़ इसमें सच है। और सुनील जी की हमेशा कोशिश रहती है कि वो जल्दी से जल्दी आपका काम जो है गुड लक रिपोर्ट वाला वो पूरा करे, लेकिन आज तो फिर विक्रम कपूर ने अमृतसर से बाजी मार ली है। आज उनकी बारी, लेकिन कल आपकी बारी भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको साथ में जुड़ना पड़ेगा, फ़ोन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, या फिर ईमेल करनी पड़ेगी, या फिर देखते रहना होगा हमें और हमें बताना होगा कि आप हमें देख रहे हैं। अपॉइंटमेंट लेके मिलिए, जब भी मिलिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग समझ लेते हैं कि सुनील जी तो मना नहीं करते किसी को, वो तो इजीली जो हैं उनसे हम बात करेंगे, वो मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें हर किसी के स्केड्यूल की इज्जत भी करनी चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम दिक्कत में हैं तो हम अगर सुलझाने के लिए जा रहे हैं, अपनी दिक्कत की कदर कर रहे हैं, तो बाकियों की ज़िंदगी की भी कदर करें। तो इसी नोट पे हम ये प्रोग्राम जो है आज इसमें विदा लेते हैं, लेकिन कल फिर से आना है। और आपकी ज़िंदगी हमेशा सुखद रहे। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।